या प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम आज फिर खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए उन सच्चाइयों को सीख सकें जो हमारे लिए बाइस बरकत हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम तर बातों के लिए जो हमारी जिंदगी में वो करता है, और मैं आप सबके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं जो आपको हर रोज इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है और हम दिन ब दिन अपने जिंदा खुदा में उस रूहानी ताल्लुक में बढ़ते जा रहे हैं जो हमारे दिलों में खुदा ने रखा है, और हमारी रूहानी तरक्की जो है वो हो रही है। और जितने भी बहन भाई यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं या हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े और जलाली काम कर रहा है। आमीन। खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो बड़ा जलाली है और बड़े और जलाली काम जो है वो अपने लोगों की जिंदगियों में करता है। आमीन। खुदा का रूह जो है वो हमारे दरमियान जो है वो जुम्बश करता है। खुदा का रूह जो है वो जिंदगियों को छूता है। खुदा का रूह जो है वो जिंदगियों को ब्लेस करता है, और उसका इकरार जो है वो हम अपने बहन भाइयों के मुंह से सुनते हैं, गवाहियों की सूरत में। उनकी जिंदगियों के अंदर जो तजर्बात हो रहे हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं खुदा की तरफ से, किस तरह रूह काम करता है, किस तरह रूह अपनी कुदरत दिखाता है, वो हम सब जो है वो गवाहियों की सूरत में सुनते हैं और खुदा की ताज़ीम और शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम बातों के लिए कि हमारा खुदा कैसा मुहीब खुदा है। वो अपने लोगों के साथ है, जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वो वहां मौजूद होता है। आमीन। आइए मेरे अजीजों, आज हम मोहब्बत के ताल्लुक से जो है वो चंद बातें सीखेंगे। पहला क्रंथियों उसका 13वां बाब है और पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक जो है वो हम इसका मुतालिया करेंगे। क्रंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 13वां बाब जो ये मोहब्बत का चैप्टर कहलाता है, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक जो है वो हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे और फिर हम अपनी रहनुमाई के लिए उसमें से सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम से अगर किसी बहन भाई ने निकाला है तो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़िएगा जरा। पास्टर जी, 13वां बाब जी, 13वां बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और या झंझलाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हों तो मकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी ही समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हम को आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत,
ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना बाइस बरकत ठहरे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम इंसानी मोहब्बत से तो वाकिफ हैं। हम वालिदैन की मोहब्बत में ऐश करते हैं। हम जमायतों, दोस्तों और रिश्तेदारों की मोहब्बत से खुश होते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत बदल जाती है और मोहब्बत उस म्यार से कहीं कमतर होती है जो यहां पर हमें ग्रंथियों के खत के अंदर 13वें बाब में जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें जो म्यार हमें मिलता है, मोहब्बत का स्टैंडर्ड नजर आता है, वो क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये मोहब्बत का बाब कहलाता है, चैप्टर कहलाता है, और इसमें मेरे अजीजों मसीह की मोहब्बत की जो है वो तशरीह की गई है। क्या की गई है? मसीह की मोहब्बत की तशरीह की गई है। इसी तरह से अगर कलीसिया में सच्ची मोहब्बत नहीं है तो मेरे अजीजों ये याद रखें कि कलीसिया के अंदर भी बड़ी बड़ी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाती है। इंसान चाहे जितना भी अच्छा बोलने वाला क्यों ना हो, जितना भी अच्छा जो है वो पैगंबर हो, बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन सारी चीजें बेकार हो जाती हैं अगर वहां पर मोहब्बत नहीं है। मैं एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कनाडा के एक कस्बा में जो है वो पासबान की जरूरत पड़ी, तो 2 उम्मीदवार वहां पर आए। एक उनमें से बहुत ही उम्दा किस्म का जो है वो तकरीर करने वाला था, या मुकर्रर कह लें, बड़ी अच्छे तरीके से वो बयान करता था सारी चीजों को, और उसकी जुबान बहुत ही यानी बड़े अच्छे तरीके से, उसके अल्फाज बड़े अच्छे तरीके से वो बयान करता था, रवानगी बहुत थी, बहुत अच्छी मिसालें जो है वो देता था, एग्जाम्पल बड़ी अच्छी शेयर करता था, लेकिन मोहब्बत में वो क्या था? सर्द था, या समझें कि मोहब्बत से वो खाली था। उसके मुकाबले में दूसरा शख्स क्या था? तकरीर बहुत अच्छी करने वाला नहीं था, लेकिन उसमें जो खास खूबी थी वो क्या थी कि वो मेल मिलाप रखने वाला था, मोहब्बत में सरगर्म था, और वहां के जो लोग थे उस कस्बा के रहने वाले, उन्होंने उस आदमी को चुना जो मोहब्बत में सरगर्म था, जो मेल मिलाप रखने वाला था। ये बात हमें ये सिखाती है कि जहां पर मोहब्बत होती है, अगर वहां कोई कमी कमजोरी भी हो तो वो भी जो है एक्सेप्ट हो जाती है। बेशक कोई शख्स बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, बहुत ज्यादा इल्म रखता हो, बड़ा अच्छा मुकर्रर हो, बहुत अच्छा बोलता हो, लेकिन अगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं है तो मेरे अजीजों उसकी डिग्रियां, उसका सब कुछ जो है वो फेल हो जाता है। इस पैगाम का, इन बातों का मकसद ये है कि मोहब्बत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक की जिंदगी के अंदर, और आप सबकी जिंदगी में जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये मैसेज देने का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी को चेक कर सकते हैं कि क्या आप मसीह की मोहब्बत से मामूर जिंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत जो है वो अशद जरूरी है हर एक के लिए। अगर आप दूसरी आयत पढ़ें तो वहां पर ये लिखा है, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मोहब्बत मेरे अजीजों नबूवत से भी ज्यादा जरूरी है। आज बहुत सारे लोग हैं वो नबूवत के पीछे, प्रोफेसी के पीछे बढ़ा जाते हैं कि हमारे लिए प्रोफेसी की जाए, हमारे लिए खुदा के जो लफ्ज हैं, खुदा के प्लान्स हैं, उनको रिलीज किया जाए, हमें बरकत के अल्फाज दिए जाएं। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहां पर कहता है मोहब्बत नबूवत से भी ज्यादा जरूरी है। बाइबल मुकद्दस नबूवतों से भरी पड़ी है मेरे अजीजों, लेकिन सारी नबूवतें मिलाकर भी
मोहब्बत जितनी अजीम नहीं है मेरे अजीजों। नबूवतें अज़ल से अब तक, कायनात की तख्लीक से मुकाशफा के आखिर तक हर ज़बाने के को जो है वो उसके बारे में बयान किया गया है, उनके ताल्लुक से होती रही है। नबूवत नहायत ही मेरे अजीजों आला चीज है, नहायत ही खूबसूरत चीज है, लेकिन मोहब्बत के बगैर बेकार है मेरे अजीजों। मोहब्बत सारे भेदों से भी ज्यादा जरूरी है। भेदों में सारी नामालूम बातें, मसलन तसलीस के ताल्लुक से, तजस्सुम के हवाले से, बुजुर्गी के हवाले से, इसमें बहुत सारी और भी बातें शामिल हैं, लेकिन फिर भी इनमें से जो है वो मोहब्बत सबसे ज्यादा अजीम है, और मोहब्बत के बगैर ये सारी बातें जो हैं बेकार हो जाती हैं। मोहब्बत इल्म से भी ज्यादा जरूरी है। इसमें हर किस्म की तालीम शामिल है मेरे अजीजों। मसलन फॉर एग्जांपल स्कूल की तालीम है, कॉलेज की तालीम है, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, ये सब बहुत उम्दा है, बड़ी अच्छी बातें हैं, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें मोहब्बत है तो तभी ये कामयाब है, तभी ये बेहतर है। लेकिन अगर किसी के पास मोहब्बत नहीं है और वो खाली सिर्फ डिग्रियां उसके पास हैं, या सिर्फ वो जो अच्छी एजुकेशन रखता है, लेकिन मेरे अजीजों मोहब्बत वहां नहीं है, तो ये बेकार हो जाएंगी चीजें, इसका कोई फायदा नहीं हो सकेगा। मोहब्बत यहां तक कि ईमान से भी ज्यादा जरूरी है। हमने गौर किया इस बात पे? मोहब्बत ईमान से भी ज्यादा जरूरी है। ईमान से मुराद इंसान की सारी इबादत गुजार बातनी जिंदगी, रूहानी आपकी जिंदगी जो है। ईमान अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो लाजवाब होता है मेरे अजीजों, लेकिन मोहब्बत के बगैर ये भी बेकार है। मोहब्बत के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये हमें याद रखने की जरूरत है। एक और छोटी सी कहानी है, वो एक मिशनरी की है। वो चीन के जो है वो शुमाली इलाका में चला गया। उसे चीनी जुबान वो इतनी अच्छे से जो चाइनीज है सीख नहीं सका, लेकिन मेरे अजीजों जब वो वहां पे खिदमत करता था, उन लोगों के साथ वो मोहब्बत के साथ पेश आता था, स्माइल देता, मुस्कुराता था और बड़ी मोहब्बत दिखाता था, और नॉन वर्बल भी जो है वो इशारे और इस तरह करता, तो सब लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। और कैसे उन्होंने जाना? क्योंकि वो हर वक्त देख के उनको स्माइल करता, वो हर वक्त उनकी मदद करने की कोशिश करता, वो हर वक्त जो है वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता, और लोग भी उसकी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को दिखाता था, अपनी मोहब्बत को प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाता था। इसलिए वो लोगों का जो है मकबूले नजर हो गया, क्योंकि मोहब्बत उसके दिल में थी दूसरों के लिए। मेरे अजीजों मोहब्बत जो है वो फयाज होती है। तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, हमें यहां पे मिलता है, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। मोहब्बत के बगैर खरायत करना बेकार है मेरे अजीजों। संग दिली की रूह से दुनिया फजूल हो चुकी है। खुदा ने कुछ देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और खुदा ने क्या दिया है मेरे अजीजों? अपना बेटा दिया है। बाइबल में लिखा उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। पहला यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अजीजों इंसान के लिए मसीह की बख्शिश मोहब्बत से सिरसार थी। कई दफा लोग तोहफे तहाइफ देते हैं मोहब्बत के साथ, बड़े दिन पर अक्सर, या कोई त्यौहार होते तो अक्सर। कई दफा लोग सिर्फ मुरव्वत में या खुश इखलाकी की खातर देते हैं, लेकिन कई दफा वो है मोहब्बत कई दफा सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। और अगर मोहब्बत ना हो तो मेरे अजीजों मालो दौलत और जायदाद की बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी बेकार है। अपनी जात की इंतहाई कुर्बानी यानी शहादत भी बेकार हो जाती है, जो सबसे बड़ी कुर्बानी। अगर वो उसकी मोहब्बत, इलाही मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत से सरशार ना हो, भरी हुई ना हो, तो मेरे अजीजों वो भी, उसकी भी कोई कदर कीमत नहीं होगी।
फिर आगे हम देखते हैं मोहब्बत साबर है, बर्दाश्त करने वाली है। चौथी आयत में हमें मिलता है मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। मेरे अजीजों, ये हमारा ईमान है कि मोहब्बत की ये खूबी और खसूसियत सबसे इम्तियाजी और सरफराज है। सच्ची मोहब्बत कहती है कि मैं तुम्हारी खातर दुख और मुसीबत में से गुजरने को तैयार हूं। सच्ची मोहब्बत दुख और तकलीफ बर्दाश्त करती है, फिर भी शीरी और मेहरबान रहती है। मसीही रास्ता दुख और मुसीबत का रास्ता है। मसीही जिंदगी जो है कोई बड़ी आसान जिंदगी नहीं है मेरे अजीजों। ये वो रास्ता है जो दुखों से भरा है। ये वो रास्ता है जो सुकड़ा रास्ता है। ये कुशादा नहीं है जिस पे आप जिस तरह से चाहें चल के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मसीही जिंदगी जो है वो दुख से साथ और मुसीबत का रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। फिर भी मेरे अजीजों, मसीह मोहब्बत करना सिखाता है। चाहे आप दुखों में से गुजरे, चाहे आप सुख में से गुजरे, आपके अंदर मसीह की मोहब्बत जो है वो होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुख और मुसीबतें जो हैं वो मसीही किरदार को पुख्ता और गहरा करती हैं। आप जितना ज्यादा जो है वो दुख और मुसीबतों का सामना करते हैं, आप उतने ज्यादा और मजबूत होते चले जाते हैं। खुदा के ऊपर आपका ईमान और मजबूत हो जाता है, अपने किरदार में आप मजबूत हो जाते हैं। कई दफा लोग सिर्फ मसीह में आते हैं कि हमें सिर्फ सुख मिले, हमें सिर्फ चीजें मिल जाएं, हमारी जरूरियातें जिंदगी पूरी हो जाएं, हमें अच्छे घर मिले, दुनिया की आसाइशें मिल जाएं, तो ये हमारे लिए काफी है। हमें जो है वो कई लोग सिर्फ शिफा के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमें सिर्फ शिफा चाहिए, यही हमारा जहां तक हमारा जो है वो टारगेट है, अगर हमें शिफा मिल जाए तो हमारे लिए काफी है, दैट्स इनफ। और उसके बाद खुदा को बाय और फिर अपने रास्ते पे। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखिए कि मोहब्बत जो है खुदा की, वो आपकी जिंदगी के अंदर आपका आकर आपको और मजबूत करती है कि आप खुदा में मजबूत होते हैं। जो मोहब्बत रातों रात नफरत में बदल जाती है, वो फकत इंसानी मोहब्बत है मेरे सीसों। वो सिर्फ सेल्फिश मोहब्बत है, दुनियादारी की मोहब्बत। मोहब्बत मेरे जीजों क्या कुछ नहीं करती है। जो चीजें वो नहीं करती है, हम उनके ऊपर जरा थोड़ा सा गौर करते हैं। यहां हम चौथी आयत से शुरू करेंगे। लिखा है मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, ये हमने देख लिया। मोहब्बत किसी का माइक खुला है तो बंद कर मोबाइल। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जी, तो मेरे अजीजों, मोहब्बत क्या नहीं करती, जरा गौर कीजिए। हसद नहीं करती। सच्ची मोहब्बत जो है कामयाबी, नेमतों, सलाहियतों और दूसरियों की मलकियत से नहीं जलती। कई दफा ऐसा होता है कि कई बहुत सारी जेलसी पैदा हो जाती है। अगर कोई तरक्की करता है, अगर कोई बेहतर रोजगार कमाता है, अगर किसी की एजुकेशन अच्छी है, तो दूसरे उससे जेलस करना शुरू हो जाते हैं। दूसरे उसकी तरक्की से, उसकी मलकियत से जलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है शेखी नहीं मारती, किसी बात पर घमंड नहीं करती, दिखावे से परहेज करती है, हलीम रहती है, फूलती नहीं है, दूसरों को खुद पर तरजीह और फौकियत देती है, नाजेबा काम नहीं करती, कभी सख्त बात नहीं कहती, चिढ़ाती नहीं है। सच्ची मोहब्बत हमेशा खुश इखलाक रहती है मेरे अजीजों। मोहब्बत करने वालों, ये बात हमेशा याद रखो। आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, खुदा की मोहब्बत को समझते हैं, उनके अंदर ये मोहब्बत कायम होना नहायत जरूरी है। अपनी बेहतरी नहीं चाहती, खुद गर्ज नहीं होती, मोहब्बत कुर्बानी करती और फराख दिली से देती है मेरे अजीजों। झुंझुलाती नहीं है, बहुत कुछ सह लेती है,
बदगुमानी नहीं करती है, नुक्ताचीनी नहीं करती है, दूसरों को झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करती है, ऐबगिरी नहीं करती है, शक नहीं करती है, इल्जाम नहीं लगाती है, झिड़कती नहीं है, बदकारी से खुश नहीं होती, सच्ची मोहब्बत बदी से नफरत करती है। मेरे अजीजों, ये वो बातें हैं जो मोहब्बत नहीं करती है। सच्ची मोहब्बत जो है वो बदी से नफरत करती है, वो बदी से कभी खुश नहीं होती है। अब हम उस पॉइंट को देखते हैं कि मोहब्बत क्या है और क्या कुछ करती है। ये हम 6ठी आयत से पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाता है हमें। रास्ते से खुश होती है, नंबर 1 पॉइंट, रास्ते से खुश होती है, सच बताने से खुश होती है। मोहब्बत करने वाले अपने साथियों को अपनी कमजोरियां बताने से नहीं डरते मेरे अजीजों, वो अपना दिल उनके सामने खोल देते हैं, उंडेल देते हैं। इस तरह सबको उन बातों का फायदा होता है, सब कुछ सह लेती है। सच्ची मोहब्बत जज्बाती, ज़हनी या जिस्मानी किसी किस्म के दबाव तले दम नहीं छोड़ देती या वहां पर दब नहीं जाती है। मेरे अजीजों, सच्ची मोहब्बत याद रखें, ना तो जज्बाती होती है, ना किसी दौर से और दबाव के नीचे रहती है। जो है वो भी इमोशनल नहीं है, वो भी जज्बाती नहीं है मेरे अजीजों। सब कुछ यकीन करती है। सच्ची मोहब्बत नेक नियति ही को सोचती है, शक नहीं करती, सब बातों की उम्मीद रखती है मेरे अजीजों। सच्ची मोहब्बत हर बात के बारे में बेहतरीन तवक्को रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। सच्ची मोहब्बत हर जमाना में कायम रहती है, हमेशा कायम रहती है मेरे अजीजों। धोखे बल्कि मौत को भी क्या कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। मोहब्बत को जवाल नहीं है। ये बात इसलिए सच है मेरे अजीजों क्योंकि रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत अगर पढ़ते हैं तो वो हमें यहां पर खुदा का बंदा क्या लिखता है, आइए हम देखते हैं। एक हवाला पढ़ लेते हैं, रोमियो 8वां बाब उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सारी चीजें मेरे अजीजों क्या करती हैं, मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। मोहब्बत मेरे अजीजों अज़ली है। मोहब्बत नबूवत से ज्यादा दायमी है। नबूवतें माकूफ हो जाती हैं, खुदा के कलाम में लिखा है नबूवतें क्या हैं, माकूफ हो जाती हैं, नबूवतें खत्म हो जाएंगी। मोहब्बत जबानों से ज्यादा दायमी है क्योंकि जबानें भी जाती रहेंगी, ये खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। मोहब्बत इल्म से ज्यादा दायमी है, इल्म मिट जाएगा। बहुत सारे लोग हैं इल्म के पीछे भागते हैं, वो कहते हैं वाह 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 क्या नॉलेज है, पादरी साहब का क्या नॉलेज है, वाह जी वाह क्या बात है, पादरी साहब ने तो डिग्रियां की हुई है, वाह 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 क्या बात है, पास साहब ने तो पीएचडी कर ली हुई है। मेरे अजीजों, इल्म जो है वो भी मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है। मोहब्बत अज़ली है क्योंकि खुदा क्या है, मोहब्बत है। पहला यूहन्ना 4 बाब 16वीं आयत में ये बात लिखी हुई है। हम पढ़ें तो वहां लिखा है खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत कादर मुतलक की सिफ्त है, यानी खुदा बाप की सबसे बड़ी सिफ्त यही है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है और वो हमसे मोहब्बत करता है। उसी मोहब्बत की खातिर उसने अपना बेटा जो है वो इस जहान में भेजा है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे अजीजों मोहब्बत कायम और दायम रहेगी। मोहब्बत अज़ली अब्दी है क्योंकि जैसे जैसे हम कदो कामत में बढ़ते हैं, जैसे जैसे जवान होते जाते हैं मेरे अजीजों, बचपन की बातों को हम तर्क कर देते हैं और उनकी जगह पर हम बालग और पुख्ता बातें जो हमारी जिंदगी में आती चली जाती हैं। अब याद रखिए कि हमें अपनी पुरानी जो इंसानियत है या पुरानी बातें जो हैं, यो हमारे अंदर बचपनापन था, उसको छोड़ देना है। बल्कि हमें क्या है, मैच्योरिटी के रूह में, मैच्योरिटी की स्पिरिट की मैच्योरिटी में हमें मूव करने की जरूरत है। और मैं आपके सामने मोहब्बत की फजीलत को बयान करूंगा, इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी जो है वो हो चुका है।
मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत ईमान से भी अजीम तर है। नजात का इन्हिसार ईमान पर है, लेकिन मोहब्बत ईमान से कहीं बालातर और अफजल है। मोहब्बत उम्मीद से अजीम तर है। रूमियो 8 बाब की 24 आयत में लिखा है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली है। आसमान जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है मेरे अज़ीज़ों, ये याद रखिए, क्योंकि वहां मोहब्बत की हुक्मरानी है। आसमान पे किस चीज की हुक्मरानी है? मोहब्बत की हुक्मरानी है। आसमान पे किस चीज की हुक्मरानी है जी? मोहब्बत की हुक्मरानी है। मसीह जो हमारे अंदर सकूनत करता है, वो चाहता है कि हम हर रोज उसकी मोहब्बत का इजहार करें। दुनिया मोहब्बत के लिए तड़पती है मेरे अज़ीज़ों। बहुत सारे लोग इस बात को तजर्बा रखते हैं, उनका शिकवा रहता है कि हमें कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। कई लोग हैं गुलामों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, पर मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें मोहब्बत सिखाता है, वो हमें मोहब्बत दिखाता है, वो हमारे साथ मोहब्बत करता है और हमें कहता है कि हम मोहब्बत में कायम रहें। आमीन। आइए हम दूसरों को मसीह की मोहब्बत में शरीक करें मेरे अज़ीज़ों। आज का जो लेसन है वो ये है कि हम दूसरों को मसीह की मोहब्बत में क्या करें? शरीक करें, क्योंकि मोहब्बत दायमी है। मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती, खत्म नहीं होती है। आइए हम खुदा के नाम की ताज़ीम करें और इस मोहब्बत में दूसरों को शामिल करें, क्योंकि ये नहायत जरूरी है। आखिरी आयत है 13वीं, उसमें लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। तो मेरे अज़ीज़ों, अपने अंदर खुदा की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत को ले आइए, क्योंकि खुदा ने भी दुनिया से ऐसी ही मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है, दुनिया को बख्श दिया है। क्योंकि खुदा ने इंसान के गुनाह को माफ करना था, इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया? उसने प्लान किया कि मैं किस तरह इंसान को माफ करूं। ये वो मोहब्बत थी जो यीशु मसीह को आसमान से, यानी एक मालिक और खालिक को जो है जमीन पे ले आई इंसानी रूप के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत ही की वजह से हुआ है। अगर आज हम नजात पा गए हैं, अगर आज हम यीशु के लहू से धुले हैं, तो ये खुदा बाप की मोहब्बत की वजह से। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। और आइए हम दुआ करते हैं जी। ब्रदर शमौन, ब्रदर शाहिद जो है वो दुआया सेशन को लीड करेंगे आज। हालेलुया। हाँ जी, इससे पहले कि मैं इसको वाइंड अप कर दूं, क्लोज कर दूं, यहाँ पर ब्रदर जो है उन्होंने अपनी टेस्टामनी शेयर की हुई है इनबॉक्स में, तो इसको भी आप काइंडली जरा पढ़ें और खुदा की ताज़ीम करते हैं सब मिलकर इस बड़ी गवाही के लिए। खुदा ने किस तरह इस बच्चे की जिंदगी में काम किया है, जो डैनियल जारूम है, इनके नेफ्यू थे, और इनके लिए हम दुआ कर रहे थे पिछले दिनों। कल इनका ऑपरेशन भी था, आज बल्कि। खुदा की शुक्रगुजारी हो इसके लिए जी। इसको भी जरा आप देख लीजिए ब्रदर शमौन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान, हम